महबूबुर रहमान फारूकी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो एक अदीब और सहाफ़ी थे और उनकी अदबी व सहाफ़ती खिदमात काबिल सताइश हैं। गुज़िश्ता दिनों साइम एजुकेशनल ट्रस्ट और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से गालिब एकेडमी दिल्ली में महबूबुर रहमान फारूकी की अदबी और सहाफ़ती खिदमात के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। इस सेमिनार का मकसद महबूबुर रहमान फारूकी की अदबी और सहाफ़ती खिदमात से आवाम को रोशनास कराना था। महबूबुर रहमान फारूकी एक जय्यद नक्काद और सहाफ़ी थे। उन्होंने अपनी सहाफ़ती और तनक़ीदी बसीरत से न सिर्फ शेर व अदब में जमालियाती पहलुओं का ख्याल रखा बल्कि सहाफ़त की नई राहों से भी हमें रोशनास कराया। ये बातें मशहूर नक्काद शमसुर रहमान फारूकी ने गालिब एकेडमी दिल्ली में महबूबुर रहमान फारूकी की अदबी व सहाफ़ती खिदमात के उन्वान से मुनक़्क़िदा एक रोज़ा कौमी सेमिनार में कहीं। कहाँ हम उनको देखते हैं आज, तो आजकल ही नहीं बल्कि उर्दू के अदबी रसाले जो ज़माने में थे उनके सामने जो थे उन सब में एक बहुत ही मुमताज़ रसाला आजकल महबूबुर रहमान फारूकी ने बनाया उसको। और बड़ी बात यह कि वो रसाला सरकारी था लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तौर पर उसको चला लिया और अपनी बात मनवा के रखा। कभी किसी सरकारी मसलहत का ख्याल नहीं किया। एक उसकी वजह यह भी है कि वो बहुत ज़ी इल्म आदमी थे, बाशऊर थे, बहुत ज़ी इल्म थे। तो उस एक इल्म की वजह से इंसान में एक तरह का वक़ार और तमकनत आ जाता है, तो वो उनमें था। लिहाजा वो इसलिए भी यादगार रहेंगे कि जिस रसाले के जोश मलियाबादी और वक़ार अजीम इस तरह के लोग एडिटर रहे हों, वहाँ पहुँचकर अपना मकाम बनाना और मनवा लेना ये बहुत बड़ी बात थी। बिलाशुबा महबूबुर रहमान फारूकी ने अदबी, लिसानी और सहाफ़त में कारनामे अंजाम देकर अपने हम असरों के दरमियान इम्तियाजी शान पैदा की है। महबूबुर रहमान फारूकी साहब तो जिस तरह की शख्सियत थे, मेरा ख्याल ये है कि अगर पूरी उर्दू दुनिया और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त की दुनिया को देखा जाए तो महबूबुर रहमान फारूकी जैसे लोग बहुत गिनती के होंगे। उनकी जो इदारती खिदमात हैं, यानी ख़ास तौर से आजकल रिसाले से वाबस्ता रहे और उस ज़माने में आजकल रिसाले को, अगरचे रिसाला तो ज़ाहिर बहुत पुराना है और बड़े बड़े लोग इससे वाबस्ता रहे, लेकिन महबूब साहब ने आजकल रिसाले को जिस नहज पर उसको आगे बढ़ाया और जिस तरह की चीज़ें उस रिसाले में शाया की, उससे आजकल रिसाले की जो अदबी अहमियत और अदबी मर्तबा और अदबी कदर था वो बहुत बुलंद हुआ। ज़ाहिर है हर रिसाले का और अखबार का एक मेयार होता है। मुदीर के सामने सबसे बड़ी, अगर वो सही मानों में मुदीर है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस मेयार को बरकरार रखे और उसको आला दर्जे तक ले जाए। फारूकी साहब की सबसे बड़ी खूबी थी, जैसे मैंने कहा भी, कि वो ऐसे एडिटर थे जिनकी डस्टबिन हर वक्त भरी रहती थी। कौमी उर्दू काउंसिल के माली ताउन से मुनक़्क़िदा इस एक रोज़ा कौमी सेमिनार में उर्दू ज़बान व अदब और सहाफ़त से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। ये शेर बहादुर शाह जफर का है। इस शेर में बहादुर शाह जफर कहते हैं कि वो चांद जैसा दिखाई देने वाला आज कई रोज बाद मिला, तो न मैं सब्र करार रख सका और न ही उसको अपनी शर्म व हया का ख्याल रहा। अब बात करते हैं एक शख्सियत की। बिहार का जिला मशरिकी चंपारण उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की और इशाअत के लिए काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन माना जाता है। इस ज़िले में कई ऐसे लोग हैं जिनके रोज़गार का ताल्लुक उर्दू से नहीं है, लेकिन वो उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए हमेशा से कोशा रहे हैं। उर्दू की कशिश और उसकी शीरनी से मुतासिर होकर उसकी जानिब खींचे चले आने वाले अफराद पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसी में एक नाम डॉक्टर हातिम जावेद का है। डॉक्टर हातिम जावेद एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे शायर। एक नजर आपकी हो गई, एक नजर आपकी हो गई, जिंदगी
जिंदगी हो गई, जिंदगी जिंदगी हो गई। डॉक्टर हातिम जावेद की पैदाइश 9 जनवरी 1963 को वैशंभरपुर महसी में हुई। महसी मोतिहारी का हिस्सा है और काफी पहले से ये इलाका उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए जाना जाता है। डॉक्टर हातिम जावेद के वालिद शहादत हुसैन जिगर महसवी खुद एक शायर थे। उनको घर पर शुरू से ही अदबी माहौल मिला, जिसने उन्हें एक मुमताज शायर बना दिया। मेरी पैदाइश विशंभरपुर महसी में 9 जनवरी 1963 को हुई। मेरे वालिद मोहतरम का नाम जनाब शहादत हुसैन जिगर उर्फ जिगर महसवी, जो एक मुजाहिदे आज़ादी भी थे और एक शायर भी थे। शायरी का शौक़ उन्हीं से हमको मिला। चूँकि अदबी घराना था, शेर व शायरी की बातें हुआ करती थीं, तभी से मुझे शायरी से शौक़ हुआ। डॉक्टर हातिम जावेद एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने साइंस मज़ामीन से इंटरमीडिएट पास किया, लेकिन वो होम्योपैथी में ग्रेजुएशन करके डॉक्टर बन गए। 2010 में वो सरकारी मुलाजमत में आ गए और महसी में PHC के मेडिकल ऑफिसर के तौर पर मुलाजमत कर रहे हैं। मेरी इब्तदाई तालीम भी महसी में ही हुई। हाई स्कूल तक की पढ़ाई मैंने महसी में ही की। उसके बाद से ISC मैंने मोतिहारी MS कॉलेज से की। उस ज़माने में मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, लेकिन ISC करने के बाद कुछ ऐसी वजूहात सामने आई जिसकी वजह से उसका इरादा मैंने तर्क कर दिया और फिर RBTS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में मैंने BHMS में एडमिशन ले लिया और वहीं से मैंने BHMS की डिग्री 1991 में हासिल की। उसके बाद से मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस महसी में ही शुरू की। 2010 में बिहार गवर्नमेंट में आयुष मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर मेरी बहाली हो गई। मेरी पहली पोस्टिंग केसरिया PSC में हुई और 1 साल के बाद मैं महसी PSC में ही आ गया। तब से अब तक मैं यहीं नौकरी में हूँ। डॉक्टर हातिम जावेद को बचपन से ही शायरी का शौक रहा और 1982 से उन्होंने बाकायदा तौर पर कलाम कहने लगे। चंपारण और उसके आसपास में मुनक़िद होने वाले तकरीबन तमाम मुशायरों में वो शिरकत करते हैं। बाज़ाब्ता शायरी की शुरुआत मेरी 1982 से हुई। पहली गज़ल जो मैंने कही थी उसका मतला हुआ था कि यूं भले ही रंग फीका सा लगा,
जायका गम का बड़ा अच्छा लगा। और ये लिख के मैंने वालिद मोहतरम को दिया कि इसको ज़रा देख लिया जाए कि ये रखने के लायक है या नहीं है। तो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि अब आप शायरी कर सकते हो। उसके बाद से मैं लिखने लगा और उनके साथ एक दो मुशायरों में भी गया, वो अपने साथ ले गए और उन्होंने हौसला अफजाई की मेरी। डॉक्टर हातिम जावेद का कलाम हकीकत का आईना है। वो समाज में हो रही नाइंसाफी पर अशार कहना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके मुताबिक उनकी शायरी में हकीकत पसंदी मौजूद है जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। शायरी में मैं ज़िंदगी के मसाइल को सामने लाना चाहता हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे बुढ़ापे में तन्हाई का मसला, आपसी उलझाव, आपसी नफात। इन सब को जब देखता हूँ तो दिल से ये आवाज़ आती है कि भाई कुछ कहो, शायद लोग उस पर अमल करने लगें। डॉक्टर हातिम जावेद हर वक्त उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर नौजवान नस्ल को उर्दू से जोड़ना है तो उन्हें उर्दू का रस्मुल खत सिखाना होगा। उर्दू का माहौल जो होना चाहिए उसमें रफ्ता रफ्ता इधर कुछ कमी आई है, लेकिन उसी को ट्रैक पे लाने के लिए हम लोग कोशिश रहते हैं कि कम से कम उर्दू को बचा के रखा जाए। जैसे अंजुमन तरक्की उर्दू से भी मैं जुड़ा हूँ, तो कोशिशें होती हैं स्कूलों में, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ उर्दू के टीचर्स नहीं हैं, या हैं भी तो पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वक्त निकाल के उन लोगों से मिलता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भाई उर्दू की पढ़ाई भी होनी चाहिए स्कूलों में। डॉक्टर हातिम जावेद गजल गो शायर हैं, लेकिन वो नज़में भी कहते हैं। उनकी एक किताब हिंदी ज़बान में वक्त की हथेली में के नाम से 2013 में मंजर आम पर आ चुकी है। डॉक्टर हातिम जावेद को उनकी अदबी और शेरी खिदमात के एतराफ में कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। उर्दू की खिदमत करनी है तो करनी है। अब ये इससे मुझे क्या मिलेगा, इसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। डॉक्टर हातिम जावेद उर्दू की खिदमत के अलावा समाजी कामों में पेश रहते हैं। वो कहते हैं कि उर्दू की शायरी इतनी सहर अंगेज है कि जो एक मर्तबा उसके सहर में खो गया वो इससे कभी बाहर निकल नहीं पाता। और अब आइए बात करते हैं एक सेंटर की। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने अपनी मिठास से दुनिया भर में लोगों को अपना शैदाई बनाया है। यही वजह है कि आज ऐसे लोग भी इस ज़बान को सीख रहे हैं जिनका इस ज़बान से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकिज उर्दू, अरबी और फारसी ज़बान को सिखाने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर हैदराबाद में आदित्य विमेन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत चल रहा है, जहां बड़ी तादाद में तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स उर्दू जबान में कर रहे हैं और अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। दौरे हाजिर में कंप्यूटर का जानना जरूरी हो गया है। मुल्क भर में कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर मराकज़ कायम हैं, जहां तलबा
कंप्यूटर की असली तालीम उर्दू जबान में हासिल कर रहे हैं। कंप्यूटर का ऐसा ही एक सेंटर हैदराबाद में आदित्य विमेन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 2016 से कामयाबी के साथ चल रहा है और इस सेंटर से तालिबात कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स यानी काबा MDTP कर रही हैं। ये सेंटर 2016 जुलाई में हमको अलॉट हुआ। यहाँ पर जैसो NCPL और नाइलेट्स वाले एक कोर्स निकाले हैं काबा MDTP और से 5 बैचेस हुए। यहाँ पर मिनिमम अभी तक 200 बच्चे हमारे पास से इससे फ़ायदा उठाकर गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 फैकल्टी आते हैं और हम लोग ख़ास तौर से यहाँ पर इनवाइट करे हैं उर्दू सिखाने के लिए इनवाइट करते हैं फैकल्टी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैचेस जो है, 6ठा बैच जो है इस वक्त रनिंग में है। 4 बैच पूरे कंप्लीट हो गए हैं और 5वां बैच का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है दिसंबर में और इंशाल्लाह अब रिजल्ट आ जाएगा। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल के इस कोर्स की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है कि ये सलीस उर्दू ज़बान में है और इसको मार्केट की ज़रूरियात के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। कोर्स के हवाले से मैं ये कहूँगा कि शायद ये हिंदुस्तान का इकलौता उर्दू में सबसे बड़ा कोर्स है जो कंप्यूटर करने के साथ साथ हमें उर्दू डिप्लोमा भी फराहम कराता है और इसको करने के बाद में सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हमारे बच्चे इस कोर्स को करने के बाद नौकरियों में जा रहे हैं। तो उर्दू के ज़रिए, उर्दू सर्टिफिकेट के ज़रिए या उर्दू डिप्लोमा और उर्दू कंप्यूटर कोर्स के ज़रिए बच्चों को नौकरी मिल जाए, हमारी कौम के बच्चों को नौकरी मिले, ये इस कोर्स का सबसे बड़ा नस्बुल ऐन मैं समझता हूँ अपने तौर पर। तलबा कहते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल की बदौलत उनको इतना अच्छा कंप्यूटर कोर्स इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है और वो इस कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर की असली तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। मैं यहाँ पर 1 साल के कोर्स में एडमिशन ले चुकी हूँ। ये काबा MDTP का कोर्स है और साथ में इसके इन पेज उर्दू भी सिखाया जाता है। इसकी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है। ये NCPL और नेटलेट की तरफ से चलाया जाता है। यहाँ मैं न्यूज़पेपर के थ्रू और इदारे अदबियात उर्दू के थ्रू यहाँ पर आई हूँ। इसकी फ़ीस बहुत कम थी। अवाखी इंस्टीट्यूट से यहाँ की फ़ीस बहुत कम थी और यहाँ की तालीम बहुत ही बेहतरीन और काबिल तारीफ़ है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। इससे जितनी नॉलेज हमें कंप्यूटर में मिली है शायद कहीं दूसरी जगह न मिलना मुश्किल था। और इसमें उर्दू में और इंग्लिश में क्या होता है, लोग समझते हैं कि सिर्फ इंग्लिश के लिए ही कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि इंग्लिश में ही नहीं बल्कि उर्दू, हिंदी, तेलुगु जितने भी ज़ुबानें हैं वहाँ ये कंप्यूटर में यूज़ की जा सकती है। मेरे एडमिशन जनवरी से स्टार्ट हुआ। मेरा ग्रेजुएशन D.Ed है तो उसमें भी ये ज़्यादा चल रहे और तेलंगाना में अभी तो ये पढ़ना है तो पढ़ने को ये मेरे को पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कौमी उर्दू काउंसिल के जरिए शुरू किए गए कोर्सेज तलबा को रोजगार से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद तलबा रोजगार से जुड़कर न सिर्फ खुद मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं बल्कि मुल्क की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।